तो भारत में शुरू हो चुकी है अब एक नई बहस भाषा को लेकर। कोई कह रहा है कि उनसे हिंदी जबरदस्ती बुलवाई जा रही है, हिंदी जबरदस्ती थोपी जा रही है, और कुछ लोग ऐसा भी पूछ रहे हैं कि क्या भारत की एक नई राष्ट्रभाषा होनी चाहिए या फिर नहीं। हिंदी वाला जो भी है उसको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। बात कर रहा है हिंदी वाला से तमिल में, अगर आप उसके भाषा में आप पूरा फुल बात कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करेगा। अगर हिंदी बोल दिए तो आपको उसी समय काट देगा। किसी की मातृभाषा को दरकिनार किया जा रहा है तो वहीं किसी को हिंदी से दिक्कत है। इन सभी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि भाषाएं हमारे बीच की एकता को तोड़ रही हैं, या फिर ये सिर्फ जुबान की नहीं, पहचान और राजनीति की भी लड़ाई है। आइए इस सभी चीजों को जानेंगे इस पूरी वीडियो में। तो राम राम दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर 100 किलोमीटर पर भाषाएं और बोलियों का तरीका बदल दिया जाता है। पूरे भारत में लगभग 19,500 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, और इनमें से तो कई हजारों सालों पुरानी है, जिनमें हमारा इतिहास छुपा हुआ है। और हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में लगभग 22 भाषाएं शामिल हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, बांग्ला और भी कई भाषाएं इसमें शामिल है। झारखंड की हो, महाराष्ट्र की कोरकू जैसी भाषाएं अब हमारे देश में विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी हैं। ये सिर्फ हमारी भाषाएं नहीं, बल्कि इनमें हमारी संस्कृति, इतिहास और लोक कथाएं छिपी हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये विवाद बार बार उभर कर सामने आ रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी केंद्र सरकार हिंदी को पूरे भारत में थोपने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में हिंदी बोर्ड को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, और पूरे सोशल मीडिया पर स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन का ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। और हमारे कुछ राज्यों में तो सरकारी ऑफिसर्स को हिंदी बोलने से धिक्कारा जा रहा है कि तुम हिंदी नहीं बोल सकते जो हिंदी बोलते हैं, जो कि बहुत शर्म की बात है हमारे देशवासियों के लिए और हमारे देश के लिए। तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 में हिंदी भारत की राजभाषा होगी, और साथ ही साथ इंग्लिश को भी स्वराजभाषा का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं होगी। तो 1965 में जब हिंदी को एकमात्र सरकारी भाषा बनाने की कोशिश हुई, तो तमिलनाडु में एक जबरदस्त हिंसक आंदोलन हुआ, जिसके बाद बहुत लोगों की जान भी गई। तब से लेकर आज तक अंग्रेजी एकमात्र विकल्प बनकर रह गई है। हर भाषा में एक समाज की पहचान छुपी होती है। तेलुगु हो या मराठी, तमिल हो या बांग्ला, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि इनमें लोगों की भावनाएं, साहित्य, गीतों और संघर्षों का भी प्रतीक है। और इसी के साथ जब किसी की मातृभाषा को नजरअंदाज किया जाता है, तो वो सिर्फ एक भाषा की नहीं, बल्कि सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है। और इन सभी के बीच मुद्दा ये है कि क्या हिंदी जरूरी है? इसका उत्तर है जी हाँ, हिंदी हमारे देश के लिए बहुत जरूरी भाषा है। अगर इसे हम एक सेतु के रूप में इस्तेमाल करें, अगर इसे हम किसी संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करें तो, लेकिन अगर इसी को हम किसी पे थोपने के रूप से इस्तेमाल करेंगे तो ये सरासर गलत है। भारत में लगभग 44% लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं, और इसी के साथ साथ सरकारी नौकरी, बोर्ड एग्जाम, सोशल मीडिया, मूवीज और समाचारों में हिंदी का इस्तेमाल तो व्यापक है। और इन्हीं सब के बीच हमारे स्कूल वालों ने हिंदी को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में देखना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत गलत है। जैसे जब कोई उत्तर भारत का छात्र केरल पढ़ाई करने जाता है, या फिर बंगाल का कोई व्यापारी राजस्थान व्यापार करने जाता है, तो इन दोनों के बीच हिंदी एक संपर्क भाषा की तरह काम करती है। ये एक सेतु का काम करती है, जिससे उन दोनों के बीच हिंदी में संवाद बहुत ही आसान हो जाता है। हिंदी को संपर्क भाषा बनाना देश की जरूरत है, और उसी के साथ साथ हमें अन्य भाषाओं को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी होगी। संविधान का नजरिया बहुत ही संतुलित है। हिंदी को हमारे देश की राजभाषा घोषित किया गया, और उसी के साथ साथ अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को भी पूरी जगह दी गई, और सभी राज्यों को अपनी भाषाओं में काम करने की भी पूरी इजाजत है। अब हमें जरूरत है एक समझदार भारत की, और उसी के साथ साथ भाषा को हथियार नहीं, बल्कि एक सेतु बनाने की। हिंदी को राजभाषा और संपर्क भाषा मानने की जरूरत है, और किसी भी भाषा को थोपना या किसी भी भाषा को छोटा समझना हमारे देश की आत्मा के सख्त खिलाफ है। हमारी जुबानें अलग हो सकती हैं, पर हमारा दिल एक है, क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी हैं। हमारी भाषाओं से हमारी एकता जुड़ी होती है। तो इसलिए हमें भाषाओं पर विवाद बंद करना होगा, और उसके बीच एक संवेदनशील व्यवहार बनाना होगा, ताकि हमारी ये जो विवाद हो रहा है ये सब मिट सके। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को जाकर फटाफट से, पता है तुम लोगों को, लाइक कर देना है, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो जो तुमसे और तुम्हारे किसी भी लोग से भाषाओं पर लड़ते हैं और विवाद करते हैं। तो जाओ उन्हें शेयर कर दो। तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।